गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पाठ 6 केंद्र सरकार। और इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं सरकार का पहला अंग व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को हम संसद भी कहते हैं। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें से हमने लोकसभा का गठन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा की रचना या संगठन कि राज्यसभा कैसे बनती है, लोकसभा कैसे बनती है, वो हमने जान लिया। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मतदाता जो है मत देते हैं और लोकसभा का गठन होता है। अब देखो राज्यसभा जो संसद का दूसरा सदन है। किताब खोल लो। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय व उच्च सदन है। ठीक है, लोकसभा प्रथम सदन है और निम्न सदन है और लोकप्रिय सदन भी है। लोकप्रिय सदन क्यों है? क्योंकि उसका जो है संगठन जनता द्वारा दिए गए मतदानों से होता है, मतों से होता है। तो देखो आप इसकी थोड़ी तुलना करते जाना, जो आपको वो भी याद हो जाएगी, लोकसभा भी। तो राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। दोनों सदनों में लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, राज्यसभा के पास इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो है महत्व है सरकार में। देखो सबसे पहले इसके पॉइंट आप जो है जैसे लोकसभा के करे थे वैसे ही कि सदस्य संख्या कितनी है, निर्वाचन पद्धति क्या है, योग्यताएं क्या है, सदस्यों का कार्यकाल, उधर जो पॉइंट थे वैसे ही पॉइंट है। तो पहला पॉइंट देखो राज्यसभा की रचना का सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। इसमें जो है संविधान के अनुसार जो है 250 अधिकतम संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान में है अपने 245 ही। उसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य संविधान के अनुसार राज्यसभा में हो सकते हैं, उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निर्वाचित सदस्य 250 में से 12 माइनस कर दो, 238 इतने ही होते हैं। अब हमारे पास 245 ही है, तो 245 में से 233 होंगे निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो देखो सदस्य संख्या किस प्रकार है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में कितने किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, वो आप याद करोगे। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, और वो कौन होते हैं वो आप पता करोगे। ठीक है, और राज्यसभा में ये 12 सदस्य हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर है, आपके फिल्मी जगत में रेखा है, साहित्य के क्षेत्र में कोई भी साहित्यकार होता है उसको राज्यसभा का सदस्य बना देते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में बना देते हैं। इस तरह जो है अपने अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करे हुए लोग होते हैं, वो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिससे कि वो सरकार के समक्ष अपने क्षेत्र के विकास का जो है प्रस्ताव रख सके, उसके बारे में बता सके, इसलिए। ठीक है, राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 245 सदस्य कुल है, उनमें से 233 सदस्य राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा इन सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखो सदस्य संख्या समझ में आ गई आपके राज्यसभा की कि संविधान के अनुसार 250 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, लेकिन है 245 ही वर्तमान में, और उनमें से भी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 233। अब 233 में भी देखो क्या होता है कि 229 तो होते हैं राज्यों से, राज्यों के विधानमंडलों से, और 4 सदस्य होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, और प्लस 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो अब जोड़ लो, ये 4 2 6 9 6 15, ये हो गए 245 हो गए। ये इस तरह होते हैं सदस्य। इसमें राज्यों द्वारा 229, 4 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 होते हैं
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, और कुल सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है, इनका टोटल कितना आ जाएगा? 245। ठीक है, देखो। और अब इनका निर्वाचन कैसे होता है? इनका निर्वाचन कौन करते हैं? ये संघ के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है इनका निर्वाचन। जैसे हमारे राज्य से, राजस्थान राज्य से राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं चुनकर। ठीक है, लोकसभा में 25 सदस्य हमारे राजस्थान से जाते हैं, ये भी ध्यान रखोगे आप। लोकसभा में हमारे राजस्थान से 543 है लोकसभा की सीटें, निर्वाचन क्षेत्र, उनमें से राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? 25। यहाँ पर 233 है निर्वाचन क्षेत्र, उनमें से राजस्थान से कितने जाते हैं? 10 सदस्य। अब उन 10 सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जो हमारे एमएलए है ना, 200 एमएलए विधानसभा सदस्य, वो इन 10 सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। जो हमारे राजस्थान सरकार के है मेंबर, ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा सदस्य है ना, विभिन्न संघ के राज्यों और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है इनका चुनाव। जैसे राजस्थान से 10 गए और सभी राज्यों से अलग अलग जाएंगे तो 233 हो जाएंगे राज्यसभा में। उनका चुनाव कौन करेगा? संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ से 4 जाते हैं ना, तो उनकी विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और चुनाव प्रणाली है यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। ये चुनाव की पद्धति है। जैसे लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, इनका चुनाव इस पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। आप अलग अलग डाल के भी कर सकते हो इनको, सदस्य संख्या डालकर वहाँ तक लिख दो, ये जो अनुभव प्राप्त हो यहाँ तक। ठीक है, सदस्य संख्या डालकर आप यहाँ तक वर्णन कर सकते हो, निर्वाचन पद्धति अलग से डालकर इनका ये वर्णन कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? संघ के यानी भारत के विभिन्न राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य जो है इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, और लोकसभा में जो है कौन करते हैं? मतदाता करते हैं, वयस्क मतदाता। आ गया होगा आपके समझ में? नहीं आए तो पूछ लेना होगा। आगे देखो, सदस्यों की योग्यताएं क्या होती है? वैसे सदस्य की योग्यता जो लोकसभा सदस्य की योग्यता होती है वही है, सिर्फ आयु का अंतर है इसमें। जैसे पहला वह भारत का नागरिक हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए होती है। अंतर केवल ये है कि लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु, किंतु राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो आप इस तरह नहीं लिखोगे, वर्णन अगर आ जाता है 7 नंबर में आपके, तो आप ये लिखोगे इसमें कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्य के लिए होती है, केवल आयु का अंतर है। अब आप योग्यताएं पूरी लिखोगे वहाँ पर। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। चौथा, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी लाभकारी पद पर यानी सरकारी नौकरी में न हो। और चौथा, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित न किया गया हो। ऐसा व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होता है। ये जो है सदस्य की योग्यताएं होती है। तो अगर आ जाता है आपके 7 नंबर में राज्यसभा का गठन, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट योग्यताएं लिखनी है, ये लाइन लिखकर कि केवल आयु का अंतर होता है, यहाँ तक लिख के फिर पूरे 4 पॉइंट योग्यताओं की। ठीक है, अब देखो आगे। अगला पॉइंट आएगा आपके सदस्यों का कार्यकाल। इसमें भी अंतर है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, वो 5 वर्ष बाद भंग हो जाता है। इसमें कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का। और 2 वर्ष प्रति 2 वर्ष बाद जो है बदलते रहते हैं सदस्य। तो इस प्रकार उनका रूटीन बना रहता है। देखो, सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है ना, तो और 2 साल बाद बदलते रहते हैं। स्थायी सदन है ये, एक साथ भंग नहीं होता। लोकसभा जो एक साथ भंग हो जाता है, सारे सदस्य नए चुनकर आते हैं, जीत कर आते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर
दो और 1/3 सदस्य दोबारा से चुन लिए जाते हैं। तो इस तरह से एक रूटीन बना हुआ है। अब राज्यसभा के पदाधिकारी कौन है? राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। जैसे लोकसभा में होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ सभापति और उपसभापति होते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है। यह आप अंडरलाइन कर लो और याद रखोगे, स्टार बना लो। राज्यसभा के भी दो प्रमुख पदाधिकारी है, सभापति और उपसभापति। लोकसभा में भी दो होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा में तो दोनों का चुनाव सदस्य अपने में से ही करते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। उसको अलग से चुनाव नहीं होता है, यानी पदेन सभापति है, उसका वो पद सुरक्षित है कि जो भी उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा, और उपसभापति जो है वो सदस्य अपने में से ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखोगे कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। आ गया समझ में? पदाधिकारी, सभापति और उपसभापति। तो सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति जो है राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही 6 वर्ष के लिए वही सदस्य होता है। कोई भी सदस्य जो होता है राज्यसभा का, उसको उपसभापति निर्वाचित कर लेते हैं वही सदस्य। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और अध्यक्ष को सदस्य चुनते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, अब देखो आप, भारत के सभापति, अभी राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति है। लिख लो यहाँ पे, श्री एम वेंकैया नायडू। वेंकैया, वे पे 2 मात्रा, बिंदी, वे के 1 मात्रा, सॉरी, वे के तो 1 ही मात्रा लगाओ, वेंकैया है। अच्छा, ऐसे लिखो, देखो, वेंकैया, श्री एम और वेंकैया में वे पे ही आएगी 2 मात्रा, वेंकैया नायडू। ये जो है हमारे उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा के सभापति भी है। ठीक है, और उपसभापति है अभी वर्तमान में, लिखो यहाँ पर, हरिवंश नारायण सिंह। अभी वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप, और ये जरूर याद रखोगे कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस प्रकार से ये हो गया आपके राज्यसभा का गठन। ठीक है, अब बेटा मैंने 8th में भी आपको जो है एक बताया था, राज्यसभा और लोकसभा का जो है तुलनात्मक अध्ययन आप सारणी बना के कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारणी के माध्यम से जो है आप समझ सकोगे उसको। हाँ, तो बच्चों देखो, लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, ये सारणी मैंने आपको 8th में भी पढ़ाई थी, आपको याद होगी। देखो, संसद यानी व्यवस्थापिका, विधायिका, इसी के नाम है। इसके 2 सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, जिनका गठन हमने पढ़ लिया है, कैसे रचना होती है ये हमने जान लिया। और संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ी है। तो अब इनका तुलनात्मक अध्ययन देखो, जो हमने गठन में पढ़ा है वही चीज़ें यहाँ पर है शॉर्ट में, जो आपके समझ आ जाएगी। देखो, ये सारणी आपको ऐसे कि ऐसे कॉपी में भी बनानी है बेटा। देखो, लोकसभा पहला, प्रथम सदन, राज्यसभा द्वितीय सदन, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। लोकसभा अस्थायी सदन, राज्यसभा स्थायी सदन। अब ये स्थायी अस्थायी आपको पता होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष बाद पूरी लोकसभा भंग हो जाती है और नई लोकसभा बनती है। ठीक है, तो इसको अस्थायी सदन कहा गया है। और स्थायी सदन है राज्यसभा, क्योंकि हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं, यानी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष ही होगा। जैसे 2 वर्ष ये सदस्य बन गए, ये 6 वर्ष रहे, फिर 2 वर्ष 1/3 बदल गए, वो नए आ गए 1/3 सदस्य, फिर दूसरे साल फिर 1/3 बदलेंगे, दूसरे 1/3, फिर दूसरे साल दूसरे 1/3। तो इस तरह एक बार चुने हुए सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है और ये कभी भंग नहीं होता है, बदलते रहते हैं, सदस्य आते रहते हैं, इसलिए इसको स्थायी सदन
कहा गया है। ठीक है, किसको? राज्यसभा को। और ये एक साथ भंग होती है, पूरी नहीं बनती है, इसलिए अस्थायी सदन। अब बेटा यहाँ पे आप 4 नंबर डाल के थोड़ा सा ये लिख लेना, इसको जो है लोकसभा को जनता का सदन कहा गया है। लोकसभा को जनता का सदन 4 नंबर डाल के लिखोगे। और राज्यसभा राज्यों का सदन, राज्यसभा राज्यों का सदन। क्यों? क्योंकि लोकसभा को जनता चुनती है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, और राज्यसभा के सदस्यों को जो है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं तो उनको हमारे राज्य की विधानसभा के जो 200 सदस्य हैं वो उन 10 को चुनकर भेजते हैं। पढ़ाना अपन संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है, इसलिए इसको राज्यों का सदन कहा गया है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है सरकार संसद में, और ये अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। 5वां है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी जाती है लोकसभा, और ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जो है वयस्क मतदाता प्रत्यक्ष मतदान स्वयं मतदान देकर इसके सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, और इसमें जो है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र में भी पढ़ा था हमने, हमारे प्रकार भी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ जनता स्वयं शासन करती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जहाँ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यही बात यहाँ है। जहाँ जनता स्वयं सदस्यों को चुनती है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन, और जहाँ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सदस्यों को चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है। अगला देखो, अधिकतम संख्या। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। ये 552 में आपको पता है 550 सदस्य वो जो होते हैं, और अधिकतम 550 संविधान द्वारा बताए गए। 2 सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय सदस्य चुने जाते हैं। तो ये अधिकतम 552 हो गए, इधर 250। और वर्तमान सदस्य संख्या लोकसभा की 545 ही है, 552 सदस्य नहीं है। और राज्यसभा में भी 250 हो सकते हैं, लेकिन है कितने अभी वर्तमान में? 245। ठीक है। अब इनमें से 545 में से लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं 543, और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो 545 हो गए। और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 233, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये हो गए 245। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, बेटा यहाँ पर भी आप मनोनीत शब्द लिखना, मिस्टेक है, मनोनीत। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य लोकसभा में 2 होते हैं, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। ठीक है। आगे देखो, अब राजस्थान से जो है लोकसभा में 25 सदस्य चुने जाते हैं, जिनको जो है राजस्थान की जनता स्वयं प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनती है। और राज्यसभा में 10 सदस्य चुने जाते हैं, जिनको जो है विधानसभा के राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। और कार्यकाल है 5 वर्ष लोकसभा का, राज्यसभा का है 6 वर्ष। उम्मीदवार की आयु है 25 वर्ष, और इधर जो है उम्मीदवार की आयु है 30 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा के उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष। योग्यता में सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ लोकसभा के सदस्य की आयु 25 वर्ष है और यहाँ 30 वर्ष है, बाकी सेम योग्यताएं हैं। अब वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला है, और राज्यसभा के सभापति जो है उपराष्ट्रपति है सर एम वेंकैया नायडू। जो ये हमने पढ़ा था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। तो वर्तमान में सर एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा के सभापति भी है। ठीक है। तो आप ये सारणी बना लोगे अपनी कॉपी में, और तुलनात्मक अध्ययन करके आप जो है क्या करोगे, इसको याद भी करोगे। या निर्वाचित की जगह आप क्या लिखोगे? मनोनीत, मनोनीत। ठीक है बेटा, मनोनीत।